तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके आगे टोटल 7 मेन टॉपिक्स हैं। 1 इंट्रोडक्शन, 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, 3 रिफ्रैक्शन, 4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 5 रिफ्रैक्शन एट spherical surfaces and by lenses, 6 रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, 7 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में ये बताया गया है कि कंसेप्ट ऑफ लाइट जो है एज अ रेज और कैसे जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंडर ये बिहेव करता है। तो ये चैप्टर हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जिससे हम इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स और लेंसेज को समझ सकते हैं। हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स की, टेलीस्कोप्स की, ये समझते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स ब्रांच है ऑप्टिक्स की जो ट्रीट करती है लाइट एज अ रेज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स और इग्नोरिंग इट्स वेव नेचर फॉर सिंप्लिसिटी। लाइट जो है वो बाउंस ऑफ करती है सरफेसेस को विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो है, लाइट बेंडिंग एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर गोइंग बाय स्नेल्स लॉ। कैसे जो है मिरर्स, लेंसेज जो हैं वो इमेजेस को बनाती हैं, जिसमें कैलकुलेशन आ जाती है, जिसमें हम मिरर और लेंसेज फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। डिज़ाइन और फंक्शन जो है डिवाइसेस का लाइक माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स जो हैं जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को टू द मैग्नीफाई और व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। और टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करते हैं वो है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स, जिससे हम मिरर्स और दोनों फ्लैट और कर्व्ड रिफ्लेक्ट लाइट और इमेजेस कैसे बनती है ये सब देखते हैं। और इसके साथ साथ ही हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज एंड प्रिज्म को देखते हैं, कैसे जो है लाइट बेंड करती है और पास होती है लेंसेज के थ्रू और प्रिज्म्स के थ्रू। और फिनोमिना जहाँ पे लाइट ट्रैवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ और इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। और हम माइक्रोस्कोप्स की डिटेल्स स्टडी करते हैं, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की, टेलीस्कोप की रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग जिसमें मैग्निफिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे जो है वाइट लाइट सेपरेट होती है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब वो पास होती है एक मीडियम के थ्रू लाइक अ प्रिज्म। क्लियर हो गया? तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेकेंड मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें बताया गया है कि स्फेरिकल मिरर्स जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं अंदर की तरफ से, वो कनकेव मिरर्स होते हैं। जो आउटवर्ड होते हैं वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं और दे आर अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर्स जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं बहुत सारी टर्म्स के थ्रू, जिसमें पॉल जो मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इज द मिरर इज अ पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है पी और सी के बीच में, मतलब कि पॉल और कर्वेचर के बीच में। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है लाइन है पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और प्रिंसिपल फोकस जो है जहाँ पे पैरेलल रेज जो है कन्वर्ज होती है या फिर अपेयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। और फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन पॉल एंड द प्रिंसिपल फोकस। और विद एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू R.2 जो कि स्मॉल अपर्चर के लिए। तो अपर्चर जो है वो मिरर का इफेक्टिव डायमीटर है। दो तरह के मिरर, कनकेव मिरर जो कि कर्व होता है अंदर की तरफ से, कन्वर्ट करता है लाइट को, रियल और वर्चुअल इमेजेस बनाता है। कन्वेक्स मिरर जो है वो कर्व होता है आउटवर्ड्स और डाइवर्स लाइट और हमेशा जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है। रे डायग्राम जो है वो फॉलो करते हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स को, जैसे कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू F or rays to F become parallel, rays to C reflect back along the same path and rays incident at T reflect at the same angle। और इसके साथ साथ ही मिरर फॉर्मूला 1/1 स्मॉल f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो फोकल लेंथ के साथ रिलेट करता है, इमेज डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है। मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। इनके मिरर्स जो हैं वो इमेजेस बनाते हैं विद अ वेरिंग करेक्टरिस्टिक्स जो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्टिव पोजीशन के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड होते हैं एट एफ और टू मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है वो कंसिस्टेंटली जो है प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस को। कनकेव मिरर जो है वो यूज़ किए जाते हैं टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में, जबकि कन्वेक्स मिरर जो हैं वो रेयर व्यू मिरर्स के लिए और फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी।
उसके बाद मैं और ये बता सकती हूँ आपको कि कनकेव मिरर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को फ्रॉम इट्स इनवर्ड कर्व सरफेस, और कन्वेक्स मिरर जो है रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स आउटवर्ड कर्व सरफेस, है ना। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं सेम प्लेन पे। और साइन कन्वेंशन बता देती हूँ। डिस्टेंस मेयर जो किया जाता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ वो पॉजिटिव होता है, और दोज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। डिस्टेंस आर मेयर्ड फ्रॉम द पोल टू द पोल ऑफ द मिरर। और ये सब था। ओके,